आदमी ने अपनी भैंस को पेड़ में बांधकर पास की नदी में जाने लगा, किंतु उसी क्षण उसकी नजर बहुत सारे मृत शरीर पर पड़ी। इतने सारे लाशें देखकर वो कांप उठा, लेकिन अचानक आदमी को इतनी दर्दनाक आवाज सुनाई दी कि उसने वहीं दम तोड़ डाला। जब यह घटना गांव वालों ने राजा को बताई तो राजा भी घबरा गए। राज्य के पंडित जी ने अपने अनुष्ठान के दौरान इस विचित्र घटना को महसूस किया और उन्हें आभास हुआ कि कोई बुरी शक्ति जाग उठी है। पंडित ने राजा के साथ उस हत्या स्थल पर पहुंचे जहां लोग मछलियों की तरह पानी में बिखरे पड़े थे। पंडित की नजर दूर रखे बिजूके पर पड़ी। उन्होंने तुरंत कहा, इसे यहाँ से उखाड़ कर फेंको वरना सब मारे जाओगे। पंडित के कहे अनुसार लोगों ने उसे बिजूके को उखाड़ के गांव के बाहर फेंक कर भाग गए, किंतु उन्हें अनुभव नहीं था कि वह आत्मा उनके गांव के पीछे पड़ चुकी थी। कई दिन बाद एक व्यक्ति उसे गांव में पहुंचा। वह अपने यंत्र से लोगों का भविष्य बताता था, लेकिन एक रात उसे अचानक आकाश में हजारों की तादाद में कौवे दिखाई दिए। इतनी बड़ी संख्या देखकर वह डर गया। सुबह होते ही यह सारी घटना उसने बाबा को बताया। बाबा ने कहा, बुरी शक्ति फिर किसी की बलि लेना चाह रही है, इसे रोकने के लिए कोना अनुष्ठान। जब आदमी की नजर आकाश की ओर उठी तो उसे हजारों की संख्या में कौवे दिखे। सारे पंछी इस तरह धरती पर गिर रहे थे मानो आकाश से बारिश हो रहा हो। सभी लोग भय के मारे अपने घरों के अंदर भाग रहे थे। सुबह होते ही जब विक्रम को गांव की वास्तविक सच्चाई का पता चला तो उसका रूह कांप उठा। बिजूके की काली शक्ति ने पूरे गांव को धीरे धीरे श्मशान में बदल रहा था। दरअसल कई वर्ष पहले राजाओं ने युद्ध जीतने के लिए सनातन अर्थवेद का सहारा लिया। उस अघोरी ने ब्रह्म माता को बिजूके में समाहित कर कई सैनिकों की बलि ले ली, किंतु उसकी भूख न मिटी। ब्रह्मपुत्ला का कदम जिस राज्य में लगा उसने पूरे राज्य को श्मशान घाट में बदल डाला। अब वही ब्रह्मपुत्ला कोलुलु गांव में आ चुका था। उसने वहां भी बलि का तांडव शुरू कर दिया। इस विपदा को टालने के लिए गांव वालों ने कोना अनुष्ठान विधि का सहारा लिया, जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु इस विधि में पुलिस वालों ने बिना कुछ समझे पशु बलि पर रोक लगा दी, जिससे गांव की स्थिति और भी बिगड़ गई। उसी क्षण गांव का एक व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था कि अचानक उसे इतनी दर्दनाक चीख सुनाई दी, उसने अपना आपा खो बैठा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिए।